मैं एक अभागी लड़की हूँ। मैं जिस साहब के घर नौकरानी का काम करती थी, उन्होंने मुझसे शादी कर ली। 5 साल बाद भी मैं कुंवारी थी। मेरे पति अलग कमरे में सोते थे, शाम को घर से बाहर चले जाया करते थे और रात को घर आते थे। राज जानने के लिए मैंने उनका पीछा किया तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं प्यासी थी, तभी एक टीचर ने मेरे साथ। मेरा नाम है रूपा। मैं 25 साल की हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता का देहांत हो गया। बस मैं और मेरी बड़ी दीदी ही रह गए थे। किसी भी रिश्तेदार ने हमारी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से थे। बहुत ही मुश्किल से हम दोनों का गुजारा चलता था। बहुत ही कम उम्र से हमें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ी। मैं काफी छोटी थी कि मेरी दीदी ने एक लड़के से शादी कर ली और मैं अब बिल्कुल ही अकेली हो गई। दीदी का एक बेटा हुआ, वह काफी खुश थी। जब बेटा 3 साल का हुआ तो मेरे जीजाजी ने दीदी और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और किसी दूसरी औरत के साथ रहने लगे। मेरी दीदी बहुत दुखी हो गई और रोते हुए हमारे घर आई। मैं काम पर बाहर गई थी। जब घर आई तो देखा दीदी ने अपने गले में रस्सी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उनका बच्चा वहीं खड़ा होकर रो रहा था। मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। एक तो खुद का ही गुजारा नहीं चलता, अब मैं इस बच्चे को लेकर क्या करूं? मैं लोगों के घर सफाई बर्तन का काम करती हूँ। एक साहब ने मुझे खाना बनाने का काम भी दिया। वह हमारे गांव के स्कूल के टीचर हैं। सब उन्हें दीपक सर ही बोलते हैं। गांव में लोगों के घर काम करके बहुत ही कम पैसा मिलता है। हाँ, पर खाने के लिए कुछ मिल जाता है। उसी से मैं और मेरे दीदी का बेटा गुजारा कर रहे थे। मैं सोचती थी अब मुझे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि एक बच्चा भी है मेरे साथ। एक दिन दीपक सर की माँ उनके साथ रहने के लिए आई। उसके बाद मैं हर रोज ही माँ बेटे के बीच बहस सुनती थी। उनकी माँ कहती थी, तुम 38 साल के हो गए हो, जल्दी से शादी कर लो। कब तक यूं अकेले रहोगे? क्या मैं अपने पोते का मुंह कभी भी नहीं देखूंगी? एक दिन साहब ने अपनी माँ से कह दिया, मैं रूपा से प्यार करता हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। साहब ने आज तक मुझे आंख उठाकर भी कभी नहीं देखा था। उनको देखकर तो मुझे पता ही नहीं चला कि वह मुझसे प्यार करते हैं। वहाँ काम खत्म करके मैं दूसरे घर में काम करने जा रही थी, तभी साहब मेरे पीछे पीछे आए। उन्होंने कहा, तुम तो जानती हो रोज रोज मेरी माँ शादी का दबाव डालती है, इसीलिए शादी को टालने के लिए मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल मैं शादी नहीं करना चाहता। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने मन ही मन सोचा, काश यह बात सच होती। मैं 25 साल की हो गई हूँ और अब तक मैं इतनी अकेली हूँ। मुझे भी मन करता है किसी के साथ का। दीपक सर की माँ चली गई। मैंने दीपक सर से कहा, मैं बहुत ही अभागी लड़की हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मेरी दीदी ने आत्महत्या कर ली, जिससे उसके बच्चे की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई है। काम करके पैसे इतने कम मिलते हैं कि 2 लोगों का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर सच में आप मुझसे शादी कर लें तो आपकी माँ आप पर दबाव डालना बंद कर देंगी और मेरा भी भला हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा शादी करने का मन ही नहीं है, लेकिन मैं सोच कर बताऊंगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी सुधर जाएगी और मुझे पति का प्यार भी मिलेगा। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात मैं अपने कमरे में सज धज कर बैठी थी, पर मेरे पति कमरे में आए ही नहीं। मेरे सारे अरमान अधूरे रह गए। मैंने दीदी के बेटे को पहले ही सुला दिया था। उनकी राह देखते देखते मेरी आंख लग गई। दिन बीतते चले गए, महीने बीतते चले गए, साल बीतते चले गए और मैं कुमारी ही रह गई। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं ब्यूटी पार्लर गई, खूबसूरत साड़ियाँ पहनी, मॉडर्न ड्रेस पहनी, पर मेरे पति मेरे तरफ आंख उठाकर कभी देखते ही नहीं थे, ना कभी मेरी तारीफ करते थे। एक पति होने की जिम्मेदारी तो निभाते थे, लेकिन मुझे कभी भी वह नहीं मिला जिसकी हर पत्नी को जरूरत होती है। शादी के बाद से ही मैंने देखा कि वह हर रोज शाम को कहीं बाहर चले जाया करते थे और काफी रात को घर वापस आते थे। मेरा मन करता था कि मैं उनके साथ वक्त गुजारूं, पर वह तो कभी रहते ही नहीं थे। कभी कभी नमन सर मेरे घर आया करते थे। वह मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे वह मुझे अच्छे लगने लगे। वह शादीशुदा थे। अपने पति से कहकर नमन सर को मैंने अपनी दीदी के बेटे का ट्यूशन टीचर बना दिया। अब रोज आने लगे। हम दोनों में कभी कभी हंसी मजाक चलता रहता था। मैं बहुत अकेली थी और मुझे लगता था नमन सर भी कहीं न कहीं अकेले ही हैं। अभी तो पत्नी को छोड़कर मेरे पास आते हैं। हमारे शादी को 5 साल हो गए। मेरी सास बेचारी, उनको अपने पोते का मुंह देखना था, पर मैं कुंवारी थी
यह मैं उनको कैसे बताऊं? ऐसे में बच्चा कैसे आएगा हमारी ज़िंदगी में? मैंने अपने पति से कई बार कहा कि आपकी माँ अपने नाती पोते के साथ खेलना चाहती है। मेरे पति इस बात पर कुछ भी नहीं कहते थे। थक हार कर मैंने सोचा आखिर मेरे पति रोज शाम को कहाँ जाते हैं पता लगाती हूँ, कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं है। शायद इसी वजह से वह मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं देते। जैसे नमन सर अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे पास आकर बैठे रहते हैं, शायद मेरे पति भी कहीं और बैठे रहते होंगे। अब मैं पता लगाकर ही रहूंगी। अब मैं प्यासी नहीं रहना चाहती थी। एक रोज मैं अपने पति का पीछा किया। मैंने देखा वह गांव के मुखिया राजीव जी के घर पर जा रहे हैं। मैं भी पीछे पीछे किसी तरह से वहां पहुंच गई। वह दोनों एक कमरे में चले गए। मैं चुपके से खिड़की से देखने लगी। जब मैं वहां का नजारा देखा, मेरे ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे पति किसी औरत के साथ नहीं, किसी मर्द के साथ हैं। मैंने वहां से चले जाना ही ठीक समझा। जब मेरे पति घर आए, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उनके पास जाकर बोली, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर आपने मुझसे शादी क्यों की जब आपको औरतें पसंद ही नहीं हैं? मेरे पति को लगा शायद मैं उनका राज जान चुकी हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। तुम ही ने तो कहा था तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तभी मैंने हाँ कहा था। मैं तुम्हें वह सब कुछ कभी भी दे नहीं सकता जो तुम चाहती हो। यह दुनिया नहीं जानती कि मैं किन तकलीफों से गुजरा हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। मेरा दिल बिल्कुल ही टूट चुका था। मैं रात भर रोती रही। अगले दिन जब नमन सर घर पर आए तो मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बता दी। उनको मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, तुमने यह सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें वह सब कुछ देता जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। मैंने सोचा जब मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं तो मैं अपनी ज़रूरत को पूरा क्यों न करूं। उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी कि कुछ दिमाग में आया भी नहीं। कुछ महीनों में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने यह बात अपने पति को बताई। मुझे लगा वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहीं घर से मुझे ना निकाल दे। आखिर यह घर वही चलाते हैं और मैंने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। पर वो गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं माँ को यह खुशखबरी सुनाता हूँ। उनकी माँ यह खबर सुनते ही हमारे घर आ गई और बेटे को प्यार से गले लगा लिया। मुझे लगा कि उन्होंने इस बात को इसलिए मान लिया कि वह दुनिया के सामने अपनी सच्चाई जाहिर नहीं करना चाहते। मैंने नमन को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। साथ यह भी बताया कि मेरे पति का राज कभी भी किसी को ना कहे और ना ही हमारे बच्चे का राज। उसके बाद हम पति पत्नी सारी जिंदगी खुशी खुशी बिताए, दोस्त बनकर।